जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हैं, बाप रे बाप, बिग न्यूज़। इस एक खबर के बाद उथल पुथल मच गई। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर टोटल 4 शेयर के अपडेट्स और 3 शेयर के अंदर होने वाली तेज़ी के बारे में बात करेंगे, टोटल 7 शेयर्स के ऊपर। लेकिन ध्यान रखना, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, जितना भी डेटा है ये पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी अवेलेबल है, वहीं से मैं क्लिक करके आप तक पहुंचाता हूं पूरा बिल्कुल संगठित रूप से, ताकि आप चीज़ों को समझ पाएँ और स्टडी कर पाएँ। हमारा एक और चैनल है, इसका नाम है बुलियन बेरड्डा। यदि आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, जहाँ देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आपसे एक शिकायत है, चैनल पर आते हैं बड़ी संख्या में और यहाँ पर अवेलेबल डेटा आपको बहुत हेल्प करता है, मैं अच्छे से जानता हूँ, लेकिन फिर भी आप ये सब्सक्राइब के बटन को दबाकर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर हमारी प्रेजेंस आपके सब्सक्रिप्शन पे ही टिकी है। तो आई होप सो कि आप समझ पा रहे होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपसे, तो सिर्फ एक खबर की वजह से यहाँ पर 15% तक की गिरावट हुई है। ये वो टाइम था जहाँ पर 15% तक स्टॉक गिरा था। लेकिन इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि एक शेयर जहाँ पर 3,600 करोड़ रुपए के MOU साइन होते हुए नज़र आ रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे, उसके बाद आगे भी बढ़ेंगे। तो दोस्तों, इन शेयर्स में इतनी बड़ी गिरावट क्यों देखने को मिली? तो दोस्तों, उसका रीज़न बेशक इतनी बड़ी अपडेट है जिसका कोई हिसाब नहीं। अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर 5 डे में बढ़िया चल रहा था, 1 मंथ में देखें आप, अभी भी गिरावट पता नहीं चल रही है। 6 मंथ में देखें अचानक है कि जो आप देखें 1 मंथ में या 5 डे में, ये पैनिक वाली गिरावट है। तो पैनिक क्या आया? तो दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं, वारी एनर्जीज, कल ही मैंने अपने इसी चैनल पर कवर किया था, ऑर्डर्स की बात और वॉर का कोई खतरा नहीं वाली बात बताई थी मैंने। लेकिन दोस्तों, आज यहाँ पर देखें, सीधा सा एक ऐसी न्यूज़, किसके द्वारा? मिस्टर हद से ज़्यादा बोलूँ, है ना, डोनाल्ड ट्रम्प, सॉरी, 126% इन्होंने ड्यूटीज़ लगा दी हैं। किसके ऊपर? वो कंपनियां जो कि सोलर पैनल अमेरिका को भेजती हैं, अमेरिका को क्या करती हैं, एक्सपोर्ट करती हैं, उनके ऊपर। तो उसमें बड़ा नाम है दोस्तों, किसका? वारी एनर्जीज का, जिसकी वजह से यहाँ गिरावट देखने को मिली। हमको घबराना चाहिए? तो उससे पहले मैं लिए चलता हूँ। वारी एनर्जी द्वारा आज एक PDF दी गई है, जानकारी दी गई 25 तारीख को। क्या दी गई? इनसे क्लेरिफिकेशन भी मांगा गया। तो दोस्तों, US डिपार्टमेंट की तरफ से, जो कॉमर्स डिपार्टमेंट है, उसने 126% का सोलर इंपोर्ट्स जो भारत से कर रहे हैं उस पर ड्यूटी लगाई है ना। तो यहाँ पर इनकी तरफ से क्लेरिफिकेशन आया है। क्या आया है? तो इन्होंने बताया है कि कंपनी हैज़ बीन प्रोग्रेसिवली स्ट्रेंथनिंग इट्स US बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग फुटप्रिंट्स, है ना, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी, सपोर्ट और सब कुछ है। उन्होंने क्या बताया? US मार्केट इज ऑन डेट, द कंपनी हैज़ एन एग्रीगेट US मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अप्रॉक्सीमेटली 2.6 गीगावाट। इसके अंदर अगर हम देखें तो ये सारी चीज़ों में दोस्तों ये आगे ले जाने वाले हैं 4.2 गीगावाट 2027 तक। तो उनका कहना है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई इम्पैक्ट होता नज़र नहीं आएगा। वो क्लियर कह रहे हैं यहाँ पर, है ना। क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का उनको इम्पैक्ट होते नहीं पड़ेगा। दोस्तों, वो सारी चीज़ें देख रहे हैं और उस इम्पैक्ट के बारे में बात बता रहे हैं। कौन? यहाँ पर अगर आप देखेंगे अमेरिका के अंदर, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इनकी अमेरिका में खुद है, तो वो ऐसी बात बता रहे हैं। देखते हैं कितनी सही है। दूसरी बात, क्या हमको डरने के लिए क्या आवश्यकता है? तो दोस्तों, प्रमोटर हैं इसमें, ऐसा नहीं कि नहीं प्रमोटर भग गए। बिजनेस टॉप लेवल का है, FI के पास माल, DI के माल जो मैं कल दिखा चुका हूँ आपको, बैलेंस शीट भी स्ट्रांग है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात देखें, कैपिटल गुड्स में वारी एनर्जीज अपने सेगमेंट का लीडर है दोस्तों, है ना, और चौथा शेयर है दोस्तों। ये देख सकते हैं 77,000 करोड़ की मार्केट कैप है। तो शॉर्ट टर्म में पैनिक रहेगा, इस पर भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी, क्योंकि अभी उनको समझनी पड़ रही है। बस वो अंधाधुंध फाइनिंग कर रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं कि कहाँ लग रही है। इसी सेगमेंट में दूसरा शेयर देखने को मिला, प्रीमियर एनर्जी। इसको भी कल ही कवर किया था दोस्तों। यहाँ पर अगर आप देखें, एक वक्त बॉटम से जो रिकवरी है 5%, मतलब क्या होता, 11-12%। तो ये भाई साहब भी गए प्रीमियर एनर्जीज। क्यों गए? तो आप यहाँ देखेंगे, ये 12% जाने के पीछे US सोलर इम्पोर्ट ड्यूटी, है ना, उन्होंने क्लेरिफिकेशन भी दिया है, क्या होगा, किस तरह की चीज़ें होंगी, क्या नहीं होगा, सारा वो भी खुद भी बता रहे हैं। तो मेरा आपसे कहना है दोस्तों, क्या है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, कंपनी सेज रिड्यूस शेयर ऑफ एक्सपोर्ट्स टू द ऑलमोस्ट नील। अब आप समझ सकते हैं, इन्होंने नील कर लिया अमेरिका का, इसलिए इम्पैक्ट ऑफ एनी US ड्यूटीज़ इनके ऊपर कुछ होना नहीं है। अब अगर इनकी बातें सही माने तो अब आप अंदाज समझ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि सब समझ रहे थे कि अमेरिका को जितना एक्सपोर्ट करेंगे और ये कभी भी कुछ भी कर देगा। तो इन्होंने अपना क्लियर कर लिया अपने हिसाब से।
प्रीमियर एनर्जीज भी एक प्राइम प्लेयर है दोस्तों। यहाँ अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं आप यहाँ प्रमोटर, एवाई, डीआई, पब्लिक और यहाँ पर अपने गवर्नमेंट के पास अदर्स के बाद हल्का फुल्का है। पीड्स में देखें कैपिटल गुड्स में वारी एनर्जीज के बाद देखें थर्ड प्लेयर देखने को मिलता है प्रीमियर एनर्जीज। और बहुत सारे हैं जो कि मैंने वारी एनर्जीज भी दिखाया था, वारी इंडिबल्स। तो यहाँ पर पैनिक करने की आवश्यकता इतनी ज़्यादा आप नहीं है, आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा क्योंकि शेयर्स ने रिकवरी भी दिखाई है दोस्तों। यहाँ पर अगर आप देखें अगली कंपनी, यहाँ दो चीज़ें एक साथ हुई दोस्तों, है ना। वो क्या है मैं आपको आगे बताता हूँ। इन्होंने पहली सुमितोमो मित्सु बैंकिंग कॉरपोरेशन गिफ्ट सिटी ब्रांच लेंडर हैं और MUFG बैंक लिमिटेड गिफ्ट सिटी ब्रांच है, रेजिंग एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स ECBs के माध्यम से JPVI इक्विवेलेंट 400 मिलियन। अगर हम बात करें तो दोस्तों 3600 करोड़ रुपए का ये जो है आप MOU कह सकते हैं, इसको एग्रीमेंट कह सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर ये लोन एग्रीमेंट है जिसके अंदर अगर आप देखेंगे लेंडर कौन है तो लेंडर देख सकते हैं सुमितोमो मित्सुई हैं। और यहाँ पर आपको गिफ्ट सिटी ब्रांच के जो MUFG बैंक है वो देखने को मिल रहा है। बोरोवर कौन है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ECB लोन ऑफ 5 ईयर एंड बेंचमार्क टू ओवरवेट। टोटल अमाउंट ऑफ द लोन टेकन अगर हम बात करें तो दोस्तों 400 मिलियन का है। ये जॉइंट वेंचर हुआ है जो अपने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग 400 मिलियन के दोस्तों। अब आप इसको कैलकुलेट कर ले रुपीज़ में तो 3600 करोड़ रुपए से ऊपर नज़र आएगा ये। तो यहाँ पर अच्छी बात निकल कर आ रही है क्योंकि फंड आ रहा है। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड आज 25 तारीख। दोस्तों इस खबर के बाद भी अगर IRFC गिर गया तो क्या कारण है, तो IRFC इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन आज 4.5% गिरा और सुबह से गिरा। तो उसके लिए दोस्तों कल की न्यूज़ पर काम करेंगे। कल की न्यूज़ क्या थी यहाँ पर, तो दोस्तों यहाँ पर जो कंपनी है वो OFS लेकर आ रही है। क्या लेकर आ रही है, ऑफर फॉर सेल। कितने का, तो दोस्तों ये अपने 4% स्टेक सेल करेगी। ऑफर फॉर सेल क्या होता है दोस्तों, तो जब कंपनी IPO के बाद कभी बड़ी संख्या में कोई डिस्काउंट पर अपने शेयर बेचने आती है ना, जो कि इसको मिनिमम जो इसकी होल्डिंग है उसको मिलान करने के लिए तब ये लेकर आते हैं क्योंकि बड़ी संख्या में बेचना होता है। तो यहाँ पर IRFC के अंदर चीज़ें देखने को मिलेगी। हालांकि मैक्सिमम रिटर्न तो बहुत सॉलिड है बट कंसोलिडेशन के फेज़ में है। तो ये 4% शेयर क्यों बेच रहे हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर IRFC के अंदर देखें अभी इनको 86% की होल्डिंग है और जो नॉर्म्स है उसके तहत यहाँ पर 75% होना है या उससे कम होना, क्योंकि 25% पब्लिक को भी देना रहेगा जो कि नियम है सेबी के। तो दोस्तों इनके पास 86% की होल्डिंग है। तो अब सीधी बात है कि धीमे धीमे कम करेंगे, एकदम से तो नहीं होगा, तभी किसको होगा वो देखा जाएगा यहाँ पर, है ना। DIs हैं, FIs हैं। अब यहाँ पर क्या है, तो दोस्तों डिस्काउंट पर कितना डिस्काउंट दिया गया है, क्या दिया गया, वो सारी जानकारी अगर हम देखें, है ना, OFS में उसका फ्लोर प्राइस क्या रहने वाला है, वो सारी चीज़ें यहाँ दी गई है जिसकी वजह से आज यहाँ गिरावट देखने को मिली है IRFC के अंदर। दोस्तों यहाँ पर जो अगला शेयर है उसको एक बड़ा ऑर्डर मिलते हुए नजर आ रहा है। नवरत्न डिफेंस कंपनी है, डिफेंस के अंदर बोलबाला है दोस्तों, आप अंदाज लगा सकते हैं। यहाँ पर इसको ऑर्डर मिला है 733 करोड़ का दोस्तों, है ना, जो कि एक बड़ी चीज़ है। मेजर ऑर्डर है दोस्तों, काय के लिए, मॉड्यूल्स, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स, इनक्रिप्टर्स, रडार्स, जैमर्स, सॉफ्टवेयर सोल्यूशन, टेस्ट इक्विपमेंट, अपग्रेड्स, स्पेयर सर्विसेज, बहुत सारी चीज़ों के लिए ये ऑर्डर मिला है। ऑर्डर किसको मिला है, तो आप देख सकते हैं नन अदर देन बहुत बड़ा प्लेयर, भारत का डिफेंस का रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। आज 26 तारीख में ये सब चीज़ें होती नज़र आ रही है, यहाँ पर 25 तारीख में सॉरी, है ना, ये देख सकते हैं आप। तो दोस्तों आप ये देखते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स तेज़ी रही। हालांकि आज मार्केट में अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से तेज़ी आके यहीं से गिरावट हुई और उसी को चार्ट को फॉलो करा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने। अगर हम नीचे देखें तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में 733 करोड़ रुपीज़ के ऑर्डर की खबर चारों तरफ देखने को मिल रही है। HAL, BEL, BDL, कोचिन, मजगांव डॉक, पारस डिफेंस, है ना, इनके ऊपर क्या देखने को मिल रहा है, अलग अलग तरह की चीज़ देखने को मिल रही है, इनके ऊपर क्या रहने वाला है। लेकिन यहाँ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को ऑर्डर मिला है। कंपनी की बात कर लें तो यहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर के पास 51% है, FI के पास माल बड़ा है, माल DI के पास भी बड़ा माल है और पब्लिक के पास 10% से भी कम है दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं आप कि इतना बड़ा माल बड़े प्लेयर लेकर क्यों बैठे हैं। और दोस्तों यहाँ पर बैलेंस शीट की देखें तो 20,000 करोड़ के रिजर्व हैं। वाओ, क्या रिजर्व है, और सिर्फ 59 करोड़ की बोलेंगे, वो जब चाहेंगे तब इस तरीके से फेंक देंगे 20,000 करोड़ रुपए। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड दोस्तों, मैक पावर CNC मशीन अगर हम बात करें बड़ा प्लेयर रहा है ना। चंद्रयान के अंदर भी इसने पार्ट दिए थे। आज 5-5.5% का मोमेंटम, 5 डे में देखें फ्लैट,
1 मंथ में देखें तो 15%, 16%, 6 मंथ में देखें तो मोमेंटम जरूर हासिल किया हुआ है। मैक्सिमम देख लें आप। एक वक्त ये था कि जहाँ पर तूफानी तेज़ी चल रही थी दोस्तों, बहुत छोटे लेवल से हम इसको देखते रहे, 200, सवा 200, 250 रुपये के लेवल से, वहाँ से तूफान में काम किया इसने, लेकिन वहाँ से करेक्ट भी हुआ है। ऐसा नहीं कि कोई कम करेक्ट हुआ दोस्तों। अगर टॉप से एग्जिट देखें तो 44% करेक्ट हुआ है। कौन? मैक पावर CNC मशीन। इस पर भी ध्यान रखें। डी डेवलपमेंट इंजीनियर्स, अगर आप देखें तो आज भी यहाँ पर 5.3% की तेज़ी रही। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, देखें 5 डे में 38% और 1 मंथ में 60% तेज हुआ है। अब मेरा ये कहना है कि 1 मंथ में जिसने भी होल्ड किया है, हर कोई इसको बड़े लंबे समय के लिए तो होल्ड नहीं करेगा। तो अगर ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आती है दोस्तों, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आती है तो क्या होगा? तो यहाँ पर जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने लॉन्ग टर्म की सोच के इन्वेस्ट की, मैं उनको दिखा दूँ। ये देख सकते हैं क्या है मैक्सिमम चार्ट पैटर्न दोस्तों। अच्छे रिटर्न थे यहाँ पर, फिर गिरा, फिर बढ़ा, फिर गिरा, फिर बढ़ा। तो काम होता है, बिजनेस मिलता है, लेकिन ऊपरी लेवल से क्या होता है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चीज़ें बदलती है। इसको भेल से ऑर्डर भी मिला था, वो भी मैंने आपको बताया था, है ना, डी डेवलपमेंट इंजीनियर्स को। तो नज़र इस पर भी बनाकर अपनी रखें। अगला शेयर देखें आप, KRN हीट एक्सचेंजर एंड रेफ्रिजरेशन। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 5% की तेज़ी है। मैं आपको दिखा दूँ 5 डे में 25%, 1 मंथ में बड़ी तेज़ी है। अब इस तेज़ी को बहुत कम लोग समझ पाए होंगे दोस्तों। सबसे बड़ी बात है 1 मंथ में हुआ है। अब आप देखें काम क्या करता है ना, हीटर और रेफ्रिजरेशन दोनों में काम करता है। हीटर वाला टाइम इसका अभी थोड़ा सा डाउन हुआ, और रेफ्रिजरेशन वाला काम इसका अभी स्टार्ट होने वाला। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो मार्च से लेकर जून का समय होगा वो इसका प्राइम होगा दोस्तों, प्राइम वाला समय, जिसकी तेज़ी को ये ऑलरेडी प्राइस इन कर चुका है। मैंने आपको बीच में बताया। देखें 6 मंथ में ये यहाँ से इसने रिकवरी दिखाई है, आप खुद देख सकते हैं। और कितनी रिकवरी है? 57%। और मैक्सिमम तो इसके रिटर्न सॉलिड रहे हैं, और अब ऑल टाइम हाई के ऊपर तरफ बढ़ रहा है। अगर हम देखें तो आज का हाई कितना है? 1019, और इसने आज 52 वीक हाई भी बनाया दोस्तों। तो ऑल टाइम हाई भी कहले किसमें? KRN हीट एंड एक्सचेंजर एंड रेफ्रिजरेशन। दोस्तों बीच में ये खबर आई किसकी? ये भाई साहब, है ना, फिर बोल दिए। मेरे इनके स्टेटमेंट देख के समझ ही नहीं पा रहा हूँ, है ना, अनसर्टेन ट्रम्प। जी हाँ दोस्तों, है ना, इनको किसी भी प्रकार से जज कर पाना समझ में नहीं आता। इन्होंने क्या बोला है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम एज ए बिग लाई। ट्रम्प क्या कह रहे हैं? मिसाइल, न्यूक्लियर प्रोग्राम सब डिनाई कर दिया ईरान ने न्यूक्लियर के बारे में सीधा मना कर दिया। ये खूब बोल रहे हैं ऐसा वैसा कर देंगे। दोस्तों सबसे बड़ी चीज़, एक बड़ी अपडेट यहाँ है कि यहाँ पर मिडिल ईस्ट में एक चाइनीज़ एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स की डील होती हुई नज़र आ रही है दोस्तों। किसकी तरफ से? ईरान और चाइना की तरफ से। जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पर क्या है, बड़ा ही खतरनाक माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है। अब ये थ्रेट भी दे रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं दोस्तों। और यहाँ तक कि मैं आपको बता दूँ, ट्रम्प ये भी कहते हुए नजर आए कि हम डिप्लोमेसी से, कैसे डिप्लोमेसी से ईरान वाली चीज़ों को हल करेंगे। दोस्तों कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ईरान को पिछले 1.5 महीने में अगर हम बात करें कितना, 45 डेज़ के अंदर रशिया और चाइना ने भर भर के इनको दोस्तों क्या दिए हैं? तो यहाँ पर डिफेंस इक्विपमेंट दिए हैं। ये जो ड्रिल हो रही है, ये नवल शिप्स आ रहे हैं, ये बड़े बड़े एयरक्राफ्ट उतर रहे हैं, ये बहुत सारा सामान छोड़ कर गए हैं। तो इससे भी आप ध्यान रखें कि अब अनसर्टेनिटी मार्केट में और बनी रहेगी, और अनसर्टेन ट्रम्प कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। तो आई होप सो कि आप समझ पाए होंगे इसका इम्पैक्ट बाजार पर होता है। और अंत में इसकी लिंक दी है, सब्सक्राइब करें दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल जरूर सेलेक्ट करें, बेल आइकन को हिट करें। आपसे मिलता है उसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।